फिर वो फैसला करते हैं कि उनकी लड़ाई एक गेम की तरह होगी, जिसमें वो एक रुमाल को दोनों तरफ से पकड़ेंगे, जिसमें जो पहले छोड़ेगा वो लूजर होगा। तभी लड़ाई शुरू होती है और जून अब एक अपर कट अपने अपोनेंट को मारता है, लगातार उस पर अपने पंचेस की बारिश शुरू कर देता है। अनचेन बस गिरने वाला था, लेकिन इसके बावजूद वो रुमाल को नहीं छोड़ रहा था और वह थंब और अपनी छोटी उंगली की स्ट्रेंथ से ही वापस खड़ा हो जाता है। अब उन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई चलती है, लेकिन ये सब देख करके बाकी बोर हो जाता है और वह सीधा जा करके मारिया के बगल में सो जाता है। तभी अनचेन की नजर वहां पर जाती है और वो पूरी ताकत से जून को एक पंच मारता है और तब वो काफी तेजी से दीवार पे जा करके गिरता है। जून वापस से कम बैक करता है और वो अनचेन को वापस पीटना शुरू करता है और वह उसे उठा करके जमीन पर पटक देता है और वो तय करता है कि वो ऐसे हार नहीं मानेगा। और वह आगे बढ़ते हुए कहता है कि उसके मसल्स दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत हैं, और ऐसा कहते हुए उस पर हमला करता है। अनचेन को हराने के बाद वहां पर बाकी का फादर आ जाता है। उसने प्रेसिडेंट को किडनैप किया था जिससे वो जेल में घुस पाए, ताकि वह देख सके कि यहाँ पर ताकतवर लोग फाइट कर रहे हैं। बाकी का फादर उसे जीत के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हुए कहता है कि वह इस धरती का सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी है। इतने में भी अनचैन अचानक से आकर के जून पर हमला करता है, लेकिन इस बार जून लड़ाई करने के लायक नहीं रहता। अब बाकी जेल से भागने का फैसला करता है, लेकिन डायरेक्टर और उसके सभी गार्ड्स बाकी को बेन के साथ उसे घेर लेते हैं। बाकी डायरेक्टर का चश्मा और गार्ड के सभी बटन तोड़ देता है, लेकिन वह यह नोटिस नहीं कर पाते। अब वह नोटिस करते हैं कि ये इन सब की आंखें तक बाकी की स्पीड से मैच नहीं कर सकती। बाकी डायरेक्टर को बताता है कि वह यहाँ से नहीं भागेगा, वो बस अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को दिखाना चाहता था। बाकी को फिर दोबारा से तालकुल में अकेला बंद कर दिया जाता है। अभी वहां पर अनचेन आता है बाकी से लड़ने और वो बाकी को जोरदार एक हाथ मारता है, जिससे बाकी दीवार को तोड़ते हुए दूसरे सेल में जाकर के गिरता है। बाकी तभी अपने शोल्डर को डिसलोकेट करता है और वो हथकड़ी को तोड़ देता है। तभी असली लड़ाई शुरू होती है। बाकी तभी दीवार में से एक पंच मारता है, लेकिन अनचेन को कुछ नहीं होता। तभी अनचेन उसका हाथ पकड़ के बाकी को हल्क की तरह पीट देता है। चेन बाकी को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो सारी दीवारें तोड़ के नीचे जाकर के गिरता है। अनचेन तभी नीचे कूद के आता है, तभी बाकी उसे किक करने की कोशिश करता है। तभी अनचेन उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन बाकी तभी दूसरी किक मारता है। वो नॉन स्टॉप उसे किक्स मारता जाता है। अनचेन उसे इतना मारता है कि बाकी जमीन पर लेट जाता है। कभी बाकी को वैसा ही महसूस होता है जैसे उसके फादर से लड़ते समय उसे महसूस हुआ था। तभी बाकी दोबारा से खड़ा होता है। अब उसकी मसल्स इतनी टाइट थी कि परछाई में उसकी मसल्स एक डेविल के चेहरे की तरह दिख रही थी। अभी अनचेन उस पर हमला करता है, लेकिन बाकी एक ही मूव में उसको नीचे ढेर कर देता है। गार्ड्स उसका रिप्ले देखते हैं, जिसमें उसने 0.1 सेकंड में ही उसको नीचे गिरा दिया था। तभी अनचेन वापस खड़ा होता है और वो एक बॉल की शेप में स्विंग होकर के छोटा सा बन जाता है। तभी बाकी उस पर हमला करता है, लेकिन अनचेन उसे एकदम से निगल कर बाहर फेंकता है। बाकी इस बार कमजोर हालत में था। अनचेन उससे कहता है कि हार मान जाओ। बाकी अचानक से खड़ा होता है और उसकी नाक तोड़ देता है और कहता है कि वो उसका इस्तेमाल अपने फादर से लड़ने के लिए कर रहा है। वह एक दूसरे पे एक साथ एक पंच मारते हैं और उनके लगातार एक दूसरे पे पंचेस चले ही जा रहे थे। बाकी को कई सारे दांत टूट जाते हैं। तभी वह अपने सर से अनचेन पर हमला करता है और वो सबसे ज्यादा मैसिव पंच होता है उसका। बाकी फिर आसमान की तरफ देखता है, जहाँ पर उसके सामने अब कोई नहीं था और अनचेन कुछ सेकंड पहले ही नॉकआउट हो चुका था। और अगले दिन बाकी को जेल से छोड़ दिया जाता है और वो अपने फादर से मुकाबला करने के लिए तैयार है।